नमस्कार। कैपिटल टीवी का खास शो सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज सवाल एक बार फिर से विपक्षी एकता की मुहिम को लेकर, क्योंकि एक बार फिर से विपक्षी एकता की बैठक को लेकर एक तारीख सामने आई है, जिसके मेजबान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। पटना में 12 जून को विपक्षी एकता की बैठक तय की गई है, जिसमें बताया जा रहा है कि देश भर से विपक्ष के कई कद्दावर नेता जुटेंगे। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन और वामदल के नेता समेत करीब 15 दिग्गज नेताओं के आने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। पर क्या नीतीश कुमार की ये मुहिम रंग लाएगी? क्या वाकई विपक्ष के ये सारे नेता एक साथ एक मंच पर नजर आएंगे? आज इसी पे चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या नीतीश की ये जो मेहनत है वो रंग लाएगी? पहले तो बिहार की जनता को बधाई दे दे भाई, आपके यहां से कोई प्रधानमंत्री बनने वाला है। भाई जेडीयू के लोग तो यही डंका पीट रहे हैं कि सारी विपक्षी पार्टियां आ रही हैं और इस मीटिंग को चेयर कोई करेंगे, कोई अध्यक्षता करेंगे, तो वो है नीतीश कुमार। मतलब 2024 के लिए चेहरा मिल गया। कई लोग बधाई भी देने लग गए, भावी प्रधानमंत्री नीतीश जी। हाँ, बिहार में एक कहावत है कि पानी के अंदर मछली तैर रही है और कौन सिरा खाएगा, कौन पेटी खाएगा, किसको पुच्छी मिलेगा, उसके लिए जो है आपस में डंडा चल रहा है। यह खुशी का माहौल बन ही रहा था। कल यहां त्यागी जी टेलीविजन चैनल को बुला बुला करके बता रहे हैं कि देखिए कांग्रेस से बात हो गई है, श्रीमान श्री 108 नीतीश कुमार जी ने जो प्रपोजल दिया है उसको कांग्रेस पार्टी मान गई है। वाह, मतलब बधाई हो बधाई। अगला प्रधानमंत्री बिहार से बनेगा। हाँ, तो प्रधानमंत्री उधर बन जाएगा तो चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा? तो जब तक ये जेडीयू वाले खुशी मना ही रहे थे, अचानक पटना में जो कहते हैं जंगल की आग की तरह खबर फैली कि तेजस्वी यादव के घर में एक मीटिंग चल रही है। मीटिंग किस चीज के लिए? और उस मीटिंग की अध्यक्षता, क्योंकि तेजस्वी यादव खुद नहीं है उसमें, राजनीति में बहुत चालाक चीज है, वो खुद उस मीटिंग में रहते, खुद और सारी चीजें होती तो भाई एक मिनट में बात हो जाती कि भाई चलो भाई हम लोग महागठबंधन को क्या करना चाहिए। ये उस मीटिंग से खबर ये आ रही है कि आरजेडी के लोग अब ये कह रहे हैं कि अब तो प्रधानमंत्री बन गए, अब तो उनको कैंपेन के लिए जाना होगा, पूरे देश भर में भ्रमण करना होगा। तो यहां एक स्टेबल अस्थायी तौर पे मुख्यमंत्री तो चाहिए होगा। तो तेजस्वी को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना दिया जाए? किस चीज का इंतजार है? यही तो करार हुआ था कि कुछ दिन हम लोग मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम बने रहेंगे और जैसे ही ये क्लियर हो जाएगा कि भाई नीतीश कुमार जी राष्ट्रीय राजनीति में प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनना चाह रहे, भाई आप घूम घूम करके सबको तो इकट्ठा कर ही लिया, अब दिल्ली दूर कहां, सबने आपके नेतृत्व को भी मान लिया। पटना में मीटिंग भी होगी, सारे लोग आपकी अध्यक्षता के तहत, और त्यागी जी बोल भी रहे हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी मान गई, मतलब सब कुछ मान गया, राहुल गांधी नहीं होंगे, वो बेवकूफ आदमी है, वो अमेरिका जाकर के इतनी मेहनत कर रहे हैं, हॉलिडे चले गए होते थाईलैंड वगैरह में। तो उधर ये हुआ और इधर संकट। मतलब नीतीश कुमार के दोनों पैर दो नाव में है और गंगा मैया थोड़ा ज्यादा ही हलचल कर रही है ना। दो नाव पे सवारी करने का क्या अंजाम होता है वो बहुत जल्द मालूम चलेगा। तो ये झटका नीतीश कुमार के लिए एक एक्स्ट्रा प्रेशर है कि जहां नहीं आपका मामला फिट, गोटियां फिट बैठी कि इमीडिएटली तेजस्वी यादव कहेंगे कि अब हो गया, अब मुख्यमंत्री मैं। कहानी इतनी ही सिंपल है, कोई किसी का नहीं है, एकता दिखाएंगे, काम धाम करना है नहीं,
और लाल किले पे तिरंगा फहराने का सपना लेकर के बैठे हुए हैं। जी, कह रहे हैं कि राहुल गांधी भी आएंगे, अरविंद केजरीवाल भी आएंगे। ये पॉसिबल है दोनों एक साथ आ जाए? भाई इम्पॉसिबिलिटी की तो झड़ी लगा दूं मैं। जी, यहां राज्यसभा में केजरीवाल के ऑर्डिनेंस के ऊपर जो मांगा जा रहा है समर्थन कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं दे सकते। बिल्कुल। तो साथ में हाथ खड़ा करवा लो, गले लगवा लो, फोटो खिंचवा लो, गाना गवा लो, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, क्या फर्क पड़ता? जी, अब आपने एक बताया, दूसरा ये कांग्रेस पार्टी तेलंगाना वाले केसीआर के साथ भी खड़े होंगे क्या? डील हो गया पक्का? अजीब मूर्खता है। फिर ममता बनर्जी कम्युनिस्टों के साथ हाथ मिलाएगी क्या? कुछ भी, कुछ भी। अब मजेदार बात बताता हूं, जी, कांग्रेस पार्टी खेल रही है इन लोगों के साथ। इतना ही एकता की आवश्यकता होती तो ये खालिस्तानियों पाकिस्तानियों द्वारा स्पॉन्सर्ड जो बस की व्यवस्था न्यू जर्सी से की जा रही है, वो करके इतनी मेहनत करके वो 10 दिन अमेरिका में नहीं रहते। बड़ा टाइट शेड्यूल है, बड़े सीरियस होकर के गए हैं कि भाई अब ग्लोबल लेवल पे हमको, भाई गजब कहानी है। तेजस्वी यादव है, वो बनना चाहता है मुख्यमंत्री, राज्य का लीडर। नीतीश कुमार है जो चाहते देश का लीडर, प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। और राहुल गांधी अलग टेंजेंट पे चले गए, वो ग्लोबल लीडर बनना चाहते हैं, है वो अमेरिका में भाषण देंगे। त्यागी जी ने क्या कहा? त्यागी जी ने कहा कि भाई नीतीश कुमार का फॉर्मूला बन गया, कांग्रेस पार्टी ने मान लिया। क्या है फॉर्मूला? फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। नीतीश कुमार जी इस थ्योरी को लेकर के आगे चल रहे हैं कि जहां जहां जो सहयोगी पार्टियां हैं वो मजबूत है, वहां वहां कांग्रेस पार्टी चुनाव ना लड़े। तो कैलकुलेट किए देश भर में तो 200 सीट पे ही लड़ पाएगी कांग्रेस पार्टी। मतलब अगर सिर्फ 200 सीटों के ऊपर कांग्रेस पार्टी लड़ेगी तो चांसेस तो लग ही रहा है कि राजस्थान 0, मध्य प्रदेश में 1-2, छत्तीसगढ़ में 0, कहां से लाएगी? हिमाचल 0, उत्तराखंड 0, उत्तर प्रदेश 0, कहां से लाएंगे भाई? इन 200 सीटों में अगर आप कांग्रेस पार्टी लड़ेगी तो 30-40 सीट से ज्यादा नहीं ला पाएगी, क्योंकि फिर आपको केरल में नहीं लड़ना पड़ेगा। वामपंथी के साथ हाथ मिला रहे हो तो नीतीश कुमार के फार्मूला के मुताबिक केरल में कांग्रेस पार्टी नहीं लड़ेगी। तमिलनाडु में स्टालिन है तो कांग्रेस पार्टी नहीं लड़ेगी। कर्नाटक में भी जीती है तो वहां लड़ेगी, तो जेडीएस बीजेपी के साथ आ जाएगी। तेलंगाना में नहीं लड़ेगी, या केसीआर बोल देंगे कि भाई सारे सीट ले जाओ कांग्रेस पार्टी, फिर तो यूपी में एक भी सीट पे नहीं लड़ेगी, बिहार में भी नहीं लड़ना पड़ेगा। नीतीश कुमार बड़े शातिर आदमी हैं, 40 सीट है वहां पे और 17 एमपी हैं इनके, तो ये वहां पे 5-6 पार्टियों की सरकार चल रही है। कौन कितने पे कॉम्प्रोमाइज करेगा? तो नीतीश कुमार का फॉर्मूला है भाई कांग्रेस पार्टी नहीं लड़ेगी। कांग्रेस पार्टी सिर्फ जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है सिर्फ नीतीश कुमार को वोट दे देंगे, उनका उम्मीदवार नहीं लड़ेगा। अजीब अजीब कुतर्क, अजीब अजीब दलील। और त्यागी जी यहां पे कह रहे हैं दिल्ली के अंदर जेडीयू के चीफ नेशनल स्पोक्स पर्सन कि भाई सारा कुछ हो गया। और आप देखिए क्या हो रहा है। दिक्कत यह है कि आपने सुना होगा, फिल्म देखी होगी शोले, कि मैं अंग्रेज जमाने का जेलर हूं, आधा इधर जाओ और आधा उधर जाओ, बाकी मेरे पीछे चलो। नीतीश कुमार वो अंग्रेज जमाने के जेलर बन गए हैं, है ना। वो इतना थ्योरी समझा रहे हैं और मालूम चल रहा है कि इनकी ही पार्टी से लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। आज जो कल जो है ताजा ताजा कैजुअल्टी हुआ है वो मुनाजिर हसन का,
बड़े मुस्लिम लीडर हैं, खगड़िया मुंगेर में उनका प्रभुत्व है, वो जेडीयू के साथ बहुत पहले से हैं। उन्होंने इस्तीफा दे दिया। बोले कि मुसलमानों को ये एमवाई के चक्कर में मुसलमानों को कोई वैल्यू नहीं दे रहा है। यहाँ कोई प्रधानमंत्री बनना चाह रहा है, कोई चीफ मिनिस्टर बनना चाह रहा है, और मंत्रालय मिल नहीं रहा है किसी को, मुसलमानों का काम नहीं हो रहा है। तो ये कैसे बेड़ा पार लगेगा? 11 तारीख एक और मीटिंग है, तो कैसे कैसे क्या होगा? 11 तारीख को रामलीला मैदान में अरविंद केजरीवाल ने बना दिया है, वहां लीडर होगा अरविंद केजरीवाल। तो वही 22-23 लोग आकर के हाथ करके खड़ा करेंगे, फिर वही रात भर यहां ताज होटल में रहेंगे, और अगले दिन फिर फ्लाइट पकड़ के पटना पहुंच जाएंगे, फिर वहां हाथ खड़े करेंगे। यहां चेहरा बदल जाएगा, केजरीवाल सेंटर से हटके उस साइड में चले जाएंगे, और उसके बाद फिर यहां हो जाएगा। फिर कलकत्ता में रैली होगा तो नीतीश कुमार साइड में चले जाएंगे, केजरीवाल साइड में चले जाएगा, बीच में आ जाएगी ममता। फिर हैदराबाद में होगा, वहां केसीआर आ जाएंगे। फिर महाराष्ट्र में होगा, वहां शरद पवार आ जाएंगे। ये कोई एकता नहीं, ये राजनीतिक नौटंकी चल रही है। कुछ लोगों को काम नहीं है। ये तमाम इस तरह के जो मुख्यमंत्री हैं जिनको कोई काम नहीं है, उनको राज्य में कुछ करना नहीं, मीटिंग्स करनी नहीं, मस्त मौला हाथी की तरह अपना जो है काम कर रहे हैं, सपने में एकदम बिल्कुल डूबे हुए हैं कि भाई 15 अगस्त 2024 को हम झंडा फहरा रहे हैं। यही कहानी है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो 2024 में होने वाले चुनाव से पहले विपक्षी एकता को मजबूत करने की कोशिश तो कई बार की जाती है, पर हर बार ये कोशिश फेल साबित होती है। हालांकि इसे लेकर काफी पहले से भागदौड़ कर रहे सीएम नीतीश कुमार फाइनली उस पड़ाव पर तो पहुंच चुके हैं जहां से वो इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि विरोधी एकता की उनकी मुहिम की असलियत क्या है। इसके लिए तारीख डिसाइड हो चुकी है, तो देखना होगा 12 जून को पटना से नीतीश कुमार का क्या कमाल नजर आता है। आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।